आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आप सभी लोगों के बीच आया हूं। तो चलिए शुरू करने से पहले करंट अफेयर्स आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चले, और जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर आप कमेंट में करके करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो जैसा आज का पहला करंट अफेयर्स है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पड़ोसी देशों के क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। तो कार्यक्रम जो पड़ोसी देश और LMIC जो लो एंड मिडिल इनकम देशों को कोविड-19 रिक्त परीक्षणों के लिए क्षमता बनाने में मदद करेगा। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और ज्ञान साझा करने के प्रयासों के माध्यम से भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों में विभिन्न तकनीकी क्षमताओं निर्णय की अपनी प्रतिबद्धता को पूरी कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत की है। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य ICHGCP यानी हार्मोनाइजेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अच्छा नैदानिक अभ्यास के अनुपालन में नैदानिक परीक्षण करने के लिए अपनी नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं और अन्वेषक टीम का समर्थन करता रहेगा और करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तोरुमा ने बुगनेविल का राष्ट्रपति चुना। तो पूर्व विद्रोही नेता जो है इस्माइल तोरुमा ने बुगनेविल का राष्ट्रपति चुना गया। तो आइए आपको इसके बारे में बता दें कि पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरुमा को पपुआ न्यूगिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र बुगनेविल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो नवंबर 2019 में पपुआ न्यूगिनी से अलग होने के लिए बोगनविले को भारी मत देने के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगनविल दक्षिण प्रशांत का एक खनिज संपन्न और रसीला समूह है। बोगनविल की राजधानी जो है वो बुका द्वीप है और इसकी मुद्रा जो है PNG की ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वह है UNCTAD 2020 में भारत के GDP को -5.9 पर प्रोजेक्ट करता है। तो व्यापार और विकास सूचकांक ने भविष्यवाणी की है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में 5.9% तक अनुबंध करेगी, जो निगेटिव भी होगी। तो वर्ष 2021 के लिए इसी कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.9 बढ़ने का अनुमान लगाया है। प्रक्षेपण की इस व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 में किया गया था। बेसलाइन परिदृश्य 2020 में कड़े ऑनलाइन उपायों के रूप में तेजी मंदी से जिससे वायरस के प्रचार को रोका जा सके। देश भर में कई उत्पादक गतिविधियां हैं, जैसे कि UNCTAD का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। तो व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसका हेड जो है वो है मुखिसा कितुई और इसकी स्थापना जो हुई थी 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है RBI ने A.K. दीक्षित को PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। तो आइए आपके बारे में बता दें कि RBI ने A.K. दीक्षित को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूर्व महाप्रबंधक जो थे इनको पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो उन्होंने JB भोरिया की जगह ली है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से नीचे कदम रखा है। सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PMC को बैंक से अलग कर दिया है। PMC बैंक की स्थापना 1984 और इसका बैंक का मुख्यालय जो है वह है महाराष्ट्र में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है 72वां एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार अमेरिका में द्वारा एक अवार्ड शो के दौरान मिलता है और यह अमेरिका का अवार्ड है। तो चलिए अवार्ड शो है, तो चलिए बता दें आपको इसके बारे में कि यह 72वें एमी अवार्ड्स कोविड-19 के समय हॉलीवुड के पहले प्रमुख शो की शुरुआत की गई थी। यह समारोह की मेजबानी जिमी किमेल द्वारा लॉस एंजलिस के एक खाली थिएटर में की गई थी, जिसमें दर्शकों को नामांकित के कटआउट थे। यहाँ विजेताओं की सूची जो है इस बार 2020 की, तो नाटक श्रृंखला जो है उत्तराधिकार, ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेत्री जो थी वो जूलिया गर्नर ओजार्क, और फिर ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेता जो है वो बिली क्रूडुप द मॉर्निंग शो के लिए, और नाटक श्रृंखला का उत्कृष्ट निर्देशन
तो इसके लिए उत्तराधिकार, और फिर नाटक श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन जो है उनके लिए उत्तराधिकार को मिला है। इसका ये सक्सेशन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सक्सेशन होगा। तो ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस जो है वो जेंदिया है जो यूफोरिया की है, और ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर जो है वो है जेरेमी स्ट्रॉन्ग जो सक्सेस मूवी के लिए। तो अगला जो है वो है सीमित श्रृंखला तो चौकीदार, और एक श्रृंखला या मूवी में सहायक अभिनेत्री की भूमिका के लिए अवार्ड जो एमी अवार्ड मिला है वो है उजो अडाबा श्रीमती अमेरिका। एक श्रृंखला में मूवी या सहायक अभिनेता के लिए यह अब्दुल मतीन टू वॉचमैन के लिए मिला है। एक श्रृंखला में मूवी या नाटक के विशेष के लिए उत्कृष्ट निर्देशन अपरंपरागत के लिए मिला है। तो चलिए इसी कड़ी में और आगे बढ़ते। तो एक सीमित श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए जो अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड वो चौकीदार को मिला है। तो लिमिटेड सीरीज या मूवी में लीड एक्टर मार्क रफालो को, जिसमें आई नो दिस मच इज टू के लिए मिला है। तो सीमित श्रृंखला या मूवी में लीड अभिनेत्री जो होगी वो रेजिना किंग वॉचमैन के लिए। कॉमेडी श्रृंखला के लिए शिट्स क्रीक को, तो इसी तरह से जो कॉमेडी सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए अवार्ड मिला है तो शिट्स क्रीक को मिला है। और हास्य श्रृंखला के जो मेन हीरो यानी हीरो एक्टर हैं वो है यूजीन लेवी, शिट्स क्रीक के लिए ही मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स में इसी की तरफ। तो एक जो इसके लिए हास्य अभिनेत्री जो है वो है कैथरीन ओसाहारा, शिट्स क्रीक मूवी के लिए मिला है। और प्रतियोगिता कार्यक्रम जो होगा वो रूपल की ड्रैग रेस के लिए हुआ था। और वैरायटी टॉक सीरीज लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ऑलिवर, और उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी जो है वो खराब शिक्षा के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ जो हमारे भारत की तरफ से है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम मैगजीन 2020 की सूची के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह बनाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल लिस्ट 2020 जारी की है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एकमात्र राजनेता है भारत के। तो चलिए इसके बारे में और आपको बता दें, 2014 से सत्ता में आने के बाद उन्हें चौथी बार नामित किया गया और सूची को 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है। तो पहला इसमें आपको बताते चले कि पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और प्रतीक। तो निम्नलिखित भारतीयों को भी इस सूची में रखा गया। तो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को पायनियर की श्रेणी में, और क्लिनिकल बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने HIV इलाज के लिए भी काम किया है। और आयुष्मान खुराना को कलाकार की श्रेणी में रखा गया है। बिल्किस को प्रतीक और शाहीन बाग से दादी। तो चलिए बिल्किस जो है वो है प्रतीक के रूप में रखा गया, और ये शाहीन बाग की दादी है जो काफ़ी फेमस है। और टाइम मैगजीन में भी इनका काफ़ी एक आर्टिकल छपा है, तो आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत की खुशी चिंदालिया ने को UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा 17 वर्षीय एक लड़की खुशी चिंदालिया को भारत में क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण के खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रमों और TEG के साथ काम करेगी। तो UNEP का जो मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो है आपका नैरोबी यानी केन्या में, और इसके जो हेड है वो है इंगर एडरसन, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स वो DRDO ने उड़ीसा से अभ्यास का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। तो आइए आपको इसके बारे में बताते चले कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के इंटरिज्म टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। तो अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइलों प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो वायु वाहन को जुड़वा अंडरस्लैंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। एक छोटे से गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए एक फ्लाइट कंट्रोलर कंप्यूटर है। तो इसके साथ साथ एक नेविगेशन सिस्टम यानी INS भी है, और वाहन को पूरी तरह स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। वाहन को चेकआउट लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS का उपयोग करके किया जाता है। तो DRDO के जो अध्यक्ष है वो G सतीश रेड्डी है, और इसका मुख्यालय जो है
वो नई दिल्ली में है। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व समुद्री दिवस 2020 24 सितंबर को ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। तो विश्व समुद्री दिवस मनाने का सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर छोड़ दी जाती है, लेकिन आमतौर पर यह जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो विश्व समुद्री दिवस 2020 का एक विषय एक अस्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग और जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के बारे में जागरूकता और बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को काम दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो इस सदस्य राज्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपक्रम प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स है वो यहीं समाप्त होता है। जो भी आपके सारे डाउट्स हो वो पूछते चले कमेंट के माध्यम से और क्लियर करते चलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चले। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।